माँ मतलब भगवान, लेकिन इस केस में थी माँ हैवान। ऑलराइट गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। अगर मेरी बताऊं तो मैं भी एकदम झकास हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अगर इनफ मेच्योर नहीं हो तो आप प्लीज ये वीडियो मत देखो, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप आपके रिश्तेदारों को शायद हो सकता है गंदी नजर से देखने लग जाओ। बात है 4 फरवरी 2019 की, जब एक बंदा अपनी ड्यूटी खत्म करके जंगल के रास्ते से निकल रहा था। महाराष्ट्र के जलगांव में एक छोटे से जंगल में एक बच्चे का पेड़ दिखा। उस बंदे ने फटाक से झटाक से पुलिस को कॉल किया, लेकिन ये पेड़ था किसका? महाराष्ट्र के जलगांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 लोग रहते थे। मंगेश पाटिल, उसकी बहन दगड़ू पाटिल और उसकी माँ गीताबाई। मंगेश और उसकी बहन स्कूल जाया करते थे, दगड़ू पाटिल काम पर और गीताबाई रहती थी घर पर। मंगेश 13 साल का एक लड़का जो कि हर रोज स्कूल जाया करता था, लेकिन वो एक दिन स्कूल से आया ही नहीं। सुबह से शाम हो गई, वो स्कूल से आया ही नहीं घर, और उसके माता पिता ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में लापता की कंप्लेन लिखवा दी। और जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया तो पता चला कि वो जो कटा हुआ पेड़ था जंगल में, वो मंगेश पाटिल का था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक नादान को अपनी जान खोनी पड़ी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ उसका पैर ही होगा? मंगेश के टुकड़े कर करके पूरे जंगल में उन्होंने फैला दिए थे, लेकिन वो थे कौन? जब पुलिस ने मंगेश पाटिल के परिवार वालों को बुलाया तो मंगेश को उनके परिवार वालों ने उसके कपड़े से पहचान लिया। इस मैटर से पूरा गांव में हड़कंप फैल गई, क्योंकि गांव में किसी का लापता होना और इतना भयंकर मर्डर होना ये आम बात नहीं थी। पुलिस को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन चालू करनी पड़ी। सबसे पहले पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा खंगोलने की सोचा, लेकिन बदकिस्मती से जंगल में कहीं भी कैमरा नहीं लगा हुआ था। कुछ भी क्लू ना मिलने पर पुलिस ने एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने सोचा वो डॉग्स की हेल्प लेंगे शातिर को, कातिल को ढूंढने के लिए। और हाँ, उन्होंने ऐसा ही किया। अब जंगल से मंगेश पाटिल का परिवार ज्यादा दूर नहीं रहता था। अब अगले दिन पुलिस कातिल को ट्रैक करने के लिए डॉग्स की हेल्प ली। जैसे ही जंगल में सूंघने लगे, वो दौड़ के बार बार मंगेश पाटिल के घर पे पहुंच जाया करते थे। पुलिस को मंगेश के घर पर शक हुआ। पता चला कि एक लड़का है जो कि फ्रीक्वेंटली मंगेश के घर जाया करता था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, वो एक लड़का तभी जाया करता था तब मंगेश के घर पे कोई नहीं हुआ करता था। दगड़ू पाटिल उसके काम पे चला जाया करता था और दोनों बच्चे स्कूल। और उस लड़के का नाम सदम पाटिल था। पुलिस ने फटाफट से सदम पाटिल को कस्टडी में लिया, लेकिन कस्टडी में उन्हें पता चला कि सदम पाटिल गीताबाई का भांजा है। मतलब गीताबाई सदम पाटिल की मामी लगती थी। तो क्यों ना भाई वो अपने मामा घर क्यों ना जाए? पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिला, लेकिन अभी भी शक सदम पाटिल पर ही जा रहा था, क्योंकि इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था पुलिस को। सदम पर शक था और उससे सच उगलवाने के लिए पुलिस ने एक झूठा नाटक रचा। पुलिस ने सदम को कहा कि अब तुम्हारा खेल खत्म, हमें अब सब पता चल गया है कि मंगेश को किसने मारा है। और घबराकर सदम पाटिल ने सभी सच उगल दिया। सच ये था कि सदम पाटिल ने ही मंगेश को मारा था। लेकिन सदम पाटिल इसमें अकेला ही नहीं था, उसका एक दोस्त रजन पाटिल भी उसके साथ था, जो कि फ्रीक्वेंटली उसकी मामी के पास जाया करता था। यहाँ सदम पाटिल ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया डर के मारे, कि जब उसकी मामी के घर कोई नहीं होता था तब वो उसकी मामी के साथ फिजिकल हुआ करता था। जब सदम पाटिल ने राजेंद्र पाटिल को ये सभी बातें बताई कि वो उसकी मामी के साथ ऐसा वो करता था, तो राजेंद्र ने भी इच्छा जताई। सदम पाटिल ने मामी से परमिशन ली और राजेंद्र पाटिल दोनों फिजिकल हुआ करते थे। बात थी 4 फरवरी की, जब मंगेश स्कूल से बहुत जल्दी आ गया और उसी वक्त मंगेश ने उनको ये सब करते हुए देख लिया। राजेंद्र वहीं पड़े हुए एक लकड़ी से बहुत जोर से मंगेश के सर पे मारी और मंगेश की वहीं मौत हो गई। बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उन्होंने मंगेश के बहुत सारे बॉडी के पीसेस किए और जंगल में फेंक दिए, ताकि किसी को शक ना हो, बॉडी बिल्कुल ना मिले। एक माँ उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे को काट रही थी। क्या उसका खून नहीं खोला होगा? लेकिन एक लेडी उसके भांजे और उसके फ्रेंड के साथ अगर फिजिकल हो रही है तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कुछ फर्क पड़ता होगा इससे। गीताबाई की हवस के कारण मंगेश को उसकी जान से हाथ धोना पड़ा। डेट्स ऑल अबाउट दिस केस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, अगर आप यहाँ तक आए हो तो प्लीज लाइक शेयर करके जाना।